और हाँ, एक विशेष बात है यहाँ पर, सुंदरकांड की एक खासियत है। आप लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा होगा। पहले तो एक बात आपको बताऊं, आज सोमवार है और कल क्या है, मंगलवार। तो मंगलवार को बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करते हैं ना। आप लोगों में से कोई करता है सुंदरकांड का पाठ? आप कर, मार्कंडेय मंदिर में हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते कैसे हैं? हनुमान जी महाराज की तस्वीर रखी सामने और उनको सुंदरकांड सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं सुंदरकांड? हनुमान बाबा को। लेकिन मैं कहती हूं आज से बंद कर दो। अब से हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाना बंद कर दो। आप लोग कहोगे बोर आ गई है, पागल हो गई, लेकिन बात सत्य है। सुंदरकांड है क्या? अगर मैं आप सामने बैठूं और आपके सामने बैठ करके मैं आपके ही नाम को गाऊं, आपके ही चरित्र को गाऊं, आपकी विशेषता बताऊं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया, तुमने, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। लेकिन अगर आपके सामने बैठ करके और आपके बेटे के गुणगान गाऊं, अगर आपके सामने बैठ करके मैं आपके बेटे के गुणगान गाऊं, तुम्हारा बेटा, अरे तुम्हारा बेटा इतना बलवान है, आज उसने ये काम किया, उसने ये अच्छा काम किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया, तो खुद की प्रशंसा सुनने में ज्यादा आपको प्रसन्नता मिलेगी या बेटे की प्रशंसा सुनने में प्रसन्नता मिलेगी? किसकी? बेटे की, है ना। तो श्री हनुमान जी महाराज कौन है? राघवेंद्र सरकार के पुत्र हैं। मैया जानकी ने भी कहा है, सुत माना है, अपना बेटा हनुमान जी महाराज को माना है। तो इसलिए आज से एक नियम बनाओ, जब सुंदरकांड सुनाना हो तो हनुमान बाबा को सुंदरकांड मत सुनाना, सामने हनुमान जी महाराज की नहीं, श्री राघवेंद्र सरकार की तस्वीर रखना, राम दरबार बिठालना और राम जी को हनुमान बाबा के गुण सुना देना। मेरे राघवेंद्र सरकार इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे एक पिता अपने पुत्र के गुणों को सुनकर के प्रसन्न होता है, वैसे राघवेंद्र सरकार आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। और मेरे हनुमान बाबा को सुनाना हो तो सुंदरकांड नहीं, संपूर्ण श्री रामचरितमानस मेरे हनुमान बाबा को सुना देना, तो मेरे हनुमान बाबा अपनी कृपा तुम पर अवश्य बरसाएंगे। ऐसा दिव्य चरित्र। और सुंदरकांड की एक विशेषता है, बोले किष्किंधा कांड रामायण में 7 कांड हैं और 7 कांडों में अंतिम विश्राम के 3 कांड हैं, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो अगर हम किष्किंधा कांड की बात करें तो किष्किंधा कांड में विचार किया, विचार तो किया लेकिन काम नहीं किया। किष्किंधा कांड में क्या किया? बोले विचार तो किया, विचार बहुत हुआ। जिस समय पूछा गया सुग्रीव जी से कि क्या आपने मैया जानकी को देखा है, तो सुग्रीव जी बोले हाँ देखा है। बोले कैसे? बोले रावण उनको लेकर के जा रहा था आकाश मार्ग से, वो चिल्ला रही थी हा राम हा लखन, हा राम हा लखन। उन्होंने पोटली भी फेंकी, ये उनके कुछ आभूषण भी हैं। तो प्रभु तब उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तुमने देखा था तो फिर तुमने उस समय मैया को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तब सुग्रीव जी ने कहा उस समय हम सब विचार कर रहे हैं, वहां पर विचार कर रहे थे, यानी कि केवल विचार हुआ, काम नहीं हुआ, केवल विचार हुआ। और फिर सुंदरकांड, सुंदरकांड में क्या हुआ? बोले विचार भी किया, विचार किया और विचार करके काम किया, इसलिए काम सफल हुआ। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज ने बोले कई जगह यहाँ भी कहा तरु पल्लव मां रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। यहाँ विचार कर रहे हैं, लंकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं तो सामने लंकनी खड़ी हुई है, वहां भी विचार कर रहे हैं कि लंकापुरी में प्रवेश कैसे करो।
और प्रवेश किया, विचार किया और काम भी किया। लेकिन बोले तीसरा क्या है? बोले है लंका कांड। और लंका कांड में क्या हुआ? लंका कांड में क्या हुआ? बोले वहां विचार नहीं हुआ, ना ही वहां पर विचार किया और बिना विचारे काम करने चल दिए। सो हुआ क्या? बोले लंका कांड में कहा, बताया गया, बोले राघवेंद्र सरकार ने समुद्र पर चढ़ाई कर दी है, पुल बंध गया है, पूरा पुल तैयार हो गया है, पूरी बानर सेना लेकर के आ रहे हैं। तो जो रावण के जो दूत थे ना, दूत बोले अरे डरते क्यों, नर और बानर आहार हमारा, नर और बानर आहार हमारा, ये तो हमारे आहार हैं, इनसे काहे का डरना। तो उस समय कहते हैं रावण का बेटा बोला, अच्छा नर और बानर तुम्हारे आहार हैं, तो जिस दिन जब वो एक बानर आया था पूरी अशोक वाटिका उजाड़ गया, तो उस दिन क्या तुम्हारा पेट खराब था? जब वो एक बानर पूरी अशोक वाटिका उजाड़ गया, उस दिन क्या तुम्हारा पेट खराब था? आज कह रहे हो नर और बानर आहार हमारा। थोड़ा सा तो विचार करे। वो राक्षस जो बिना विचारे काम करे वही तो राक्षस होता है। लेकिन नहीं, कोई भी काम करो तो बिना विचार करके मत करो। पहले विचार करो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। हनुमान जी महाराज ने कोई भी कार्य किया पहले विचार किया और विचार करके फिर कार्य पूर्ण किया। पहले विचार किया और फिर विचार करके कार्य पूर्ण किया। इसलिए मेरे हनुमंत बाबा, मेरे भगवान के भक्त एक ही बात कहते हैं, अगर आपके ऊपर कोई दुख भी आता है तो अपना दुखड़ा रोने के लिए दुनिया वालों के पास मत जाना। अपना दुखड़ा रोने के लिए दुनिया वालों के पास मत जाना। बोले तो कहां जाए? पहुंच जाना माता रानी के दरबार में, क्योंकि यहाँ आज तुम कितने भी आंसू बहा लेना, पर जिसको तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं ना, उसके आगे कितने भी आंसू बहाना कोई फायदा नहीं है। कहते हैं हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया न करो। कभी भी याद रखना, कुछ चीजें हमेशा याद रखना। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो कुछ चीजें याद रखना। जिंदगी में अगर जीतना चाहते हो तो ये रावण का सूत्र है। रावण का, मैंने पूर्व में भी बताया, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। रावण का सूत्र है, जब रावण युद्ध भूमि में मूर्छित पड़ा हुआ है, उस समय लक्ष्मण जी से कहा राघवेंद्र सरकार ने, लक्ष्मण जाओ जाकर के रावण से ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए और जाकर के रावण से ज्ञान लेने के लिए गए। पहली बात बताई रावण ने लक्ष्मण जी से, कहा लक्ष्मण एक बात याद रखना, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना, कभी मत सोचना अरे ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हमेशा कहता था नर और बानर आहार हमारा, और मेरी मृत्यु का कारण भी ये नर और बानर ही बने। दूसरी बात कही, बोले कभी भी एक बात याद रखना, बोले कभी भी दुनिया में अपनी गोपनीय बात कभी किसी को मत बताना। अगर आपकी कोई गोपनीय बात है ना, तो अपनी गोपनीय बात कभी किसी को मत बताना। अगर विभीषण जी को न पता होता कि रावण की नाभि में अमृत है, तो रावण कभी नहीं मरता। इसलिए अपनी गोपनीय बात को हमेशा गोपनीय रखो। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया रावण ने। अंत में एक बात पूछी रावण ने लक्ष्मण जी से, कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, युद्ध तुम जीते या हम जीते? रामचरितमानस के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? किसकी विजय हुई थी? राम जी की या रावण की? किसकी विजय हुई थी? राघवेंद्र सरकार की। यही उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया, बोले युद्ध तो हम जीते ना। जब कहा युद्ध हम जीते, तो कह दिया रावण ने नहीं नहीं, युद्ध तुम नहीं, युद्ध हम जीते। बोले कैसे? तुम कैसे युद्ध को जीते?
बोले हमारे जीते जी। रावण बोला हमारे जीते जी राम मेरी लंकापुरी में प्रवेश नहीं कर पाया। हमारे जीते जी तुम हमारी लंकापुरी में, तुम हमारी नगरी में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारे वैकुंठ लोक में जा रहे हैं। इसलिए युद्ध तुम नहीं, युद्ध तो हम जीते हैं। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। इसलिए एक बात कही, हर बात सबको बताया ना। आंसू किसके सामने बहाओ? जिसको आंसुओं की कीमत। हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया न करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं। हर जख्म सबको दिखाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया न करो। रोना है तो दुनिया वालों के सामने नहीं, मेरी माता रानी के सामने जाकर के 2 आंसू बहा देना। वो माँ तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर